बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आ, आज के जो हमारा लेक्चर है, जो वीडियो रिकॉर्डिंग है, वो है अनरियल इंजन के इंटरफेस एंड ओवरव्यू से मुतालिक। शुरू इस तरह से करना है कि आपने एपिक गेम्स का लॉन्चर खोलना, जो कि स्टार्ट मेन्यू एपिक गेम्स है, तो ये आपके सामने लॉन्चर खुल जाएगा। और उसके बाद आपने लाइब्रेरी वाला टैब और जो भी आपने अनरियल इंजन का वर्जन इंस्टॉल किया, आपने इसको लॉन्च पे क्लिक कर देना, तो आपका अनरियल इंजन ओपन होना शुरू हो जाएगा। अगर आपने इसे सी में इंस्टॉल किया तो आपकी लोडिंग स्पीड काफ़ी बेहतर होगी, और डी में कंपैरेटिवली आपको लोड टाइम ज़्यादा फेस करना पड़ेगा। जो टेम्पलेट मैं चूज़ करता हूँ ज़्यादातर, वो फॉर एग्ज़ाम्पल फ़िल्म वीडियो वगैरह है। आज हम यही टेम्पलेट चूज़ करेंगे। स्टार्टेड कंटेंट पे मैं टिक रखूँगा, और प्रोजेक्ट की लोकेशन मैंने इसे दे दी हुई है। मैं इसको लेट से कह देता हूँ इंटरफेस वर्कफ्लो 1, और इसको मैंने क्रिएट पे क्लिक कर दिया। तो हमारे सामने ये अनरियल इंजन दोबारा लोड हुआ, और जो हमारा स्पेसिफिक प्रोजेक्ट जो हमने अभी क्रिएट किया था, वो लोड हो गया। अगर ये आपका फर्स्ट टाइम है इस टेम्पलेट को रन करने के लिए, तो काफ़ी सारे शेडर कंपाइल होंगे, और डिपेंडिंग अपॉन आपके सीपीयू की स्पीड उसको टाइम लगेगा शेडर कंपाइल होने में। जो अपडेट पे मैंने अपने प्रोजेक्ट को क्लिक कर दिया। आपके सामने अनरियल इंजन का इस तरह से इंटरफेस खुल गया। इंटरफेस को आपने रीड कैसे करना है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी भी इंग्लिश की बुक को रीड करते हैं, तो आप उसे लेफ़्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम पढ़ते हैं। बिल्कुल उसी तरह से आपने इस इंटरफेस को समझना है, या किसी भी सॉफ्टवेयर को आपने समझना हो, तो आप उसे लेफ़्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम रीड करना शुरू करते हैं, ताकि आपको सॉफ्टवेयर की अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अनरियल इंजन बहुत ही सिंपल और क्लीन इंटरफेस है अनरियल इंजन 5 का, तो लिहाजा इसको समझना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ऊपर हमारे पास मेन्यूज़ आ रहे हैं, और नीचे एक टूल बार आ रही है, और इस जगह पर आउटलाइनर और डिटेल पैनल आ रहा है, जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लिक करने के बाद उसके मुतालिक इंफॉर्मेशन देता है। ये जो मेन हमारे सामने व्यू पोर्ट नज़र आ रहा है, इसको आपको नेविगेशन करने के लिए राइट माउस बटन आपने दबा के रखना है, तो आप लुक अराउंड कर सकते हैं। यानी कि आप देख रहे हैं मैंने राइट माउस बटन अपना दबा के रखा हुआ है, और मैं अपने इस व्यू पोर्ट में लुक अराउंड कर सकता हूँ। मूव कैसे वो आपने करना है, डब्ल्यू की आपने दबानी है, तो आप आगे मूव कर सकते हैं। एस से आप पीछे मूव करेंगे, ए से आप लेफ़्ट, और डी से राइट साइड पे। ये बहुत ही स्टैंडर्ड कंट्रोल्स हैं, जो कि FPS यानी फर्स्ट पर्सन शूटर गेम्स के अंदर इस्तेमाल होते हैं। जैसे अगर मैं ये वाला व्यू पोर्ट एक पिक्चर खोल लूँ, जो कि कीबोर्ड और माउस की नेविगेशन है, तो हमने कोई भी फर्स्ट पर्सन जैसे शूटर गेम खेलनी होती है, तो उसमें हमारे हाथ जो हैं वो कंट्रोल्स यूं ही कीबोर्ड और माउस के ऊपर होते हैं। बिल्कुल इसी तरह, चूँकि अनरियल इंजन एक गेमिंग इंजन है, तो लिहाजा हमें अपनी नेविगेशन इस तरह से रखनी पड़ती है। तो आप इसको थोड़ा सा ज़रा फेमिलियर कर लें, यानी कि अब आप देख रहे हैं कि मैं थोड़ा सा ऐसे भी मूव कर रहा हूँ, जैसे मैं हल्का सा डब्ल्यू कर रहा हूँ, और मैं माउस को भी नेविगेट कर रहा हूँ ऐसे, और साथ डी से मैं ऐसे नेविगेट भी कर रहा हूँ। अगर तो आप फर्स्ट पर्सन शूटर गेम खेलने के शौकीन हैं, या आपने कभी खेली है गेम, तो आपके लिए इसको नेविगेट करना कोई मुश्किल नहीं होगी। मिडल माउस बटन से आप ड्रैग कर सकते हैं व्यू पोर्ट को, और ऑल्ट प्लस लेफ़्ट माउस बटन से भी आप नेविगेशन कर सकते हैं, लेकिन आपको किसी ऑब्जेक्ट को
सिलेक्ट करना ज़रूरी है। अगर आप सिलेक्ट नहीं करेंगे तो ये वर्ल्ड नेविगेशन है जो आपके सेंटर में से होती है। जैसे, और हाँ, एक और चीज़, जैसे अगर आप इस व्यू पोर्ट में कहीं आप दूर वर्ल्ड में हैं और आप किसी ऑब्जेक्ट तक पहुंचना चाहते हैं, जो जस्ट आपने उस ऑब्जेक्ट को यहाँ से या आउटलाइनर से सिलेक्ट करना है और आपने एफ़ की प्रेस करनी है तो वो फोकस होगा। लेट से मैं यहाँ पर इस जगह पे मूव करके चला गया और मैंने फ्लोर पे जाके क्लिक किया और एफ़ प्रेस किया तो मैंने उस जगह तक फोकस कर लिया। तो ये हमारी सिंपल नेविगेशन कीज़ हैं। इसको आपको प्रैक्टिस करने में थोड़ा टाइम लगेगा, आप इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें ताकि आपके लिए ये नेविगेशन फेमिलियर हो जाए। नेक्स्ट जो चीज़ हमारे पास आ जाती है इंटरफेस में, वो है आउटलाइनर। आउटलाइनर हमारे इस वर्ल्ड में, ये जो हमारा वर्ल्ड है इसको मैं वर्ल्ड कहूँगा, ये अनरियल इंजन का व्यू पोर्ट है जो कि हमें 3 डायमेंशनल वर्ल्ड में हमें दिखा रहा है ये आपके जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं। आउटलाइनर में जितने भी ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं या जो भी आप ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे वो सब के सब हमारे पास इधर आउटलाइनर में शो होंगे। जैसे कि इस वक्त हमारे पास ये कुछ ऑब्जेक्ट्स, इनको फर्दर नाउ मैं इनको एक्टर्स कहूँगा क्योंकि अनरियल इंजन बेसिकली इनको एक्टर्स से रेफर करता है। यानी ये स्टैटिक मैश एक्टर है, ये स्काईलाइट एक्टर है, और ये ऊपर आप टैब देखेंगे तो ये टैब बाकायदा एक एक्टर्स का टैब बना हुआ है, तो इसमें इन एक्टर्स से मुतालिक इंफॉर्मेशंस जो है ये आ रही हैं। और आउटलाइनर बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है। आप अपने सीन को जितना ऑर्गेनाइज रखेंगे आपका सीन उतना ही बेहतर रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कंटेंट ब्राउज़र। ये जो हमारे पास नीचे बॉटम में आप क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास कंटेंट ब्राउज़र ओपन हो गया। अब कंटेंट ब्राउज़र बेसिकली फ़ाइल मैनेजर है अनरियल इंजन का। ये यहाँ से या विंडो मेन्यू, कंटेंट ब्राउज़र और कंटेंट ब्राउज़र को भी क्लिक करने से ये डॉकेबल फॉर्मेट में हमारे पास यहाँ पर अपीयर हो गया। इसको अगर मैं क्लोज़ कर दूंगा और इस पर क्लिक करूंगा तो आप देख रहे हैं कि इसके गिर्द एक विंडो आ रही है। इसका मतलब ये है कि ये टेम्परेरी मेन्यू है। अगर मैं कहीं पर क्लिक करूंगा तो ये डिसअपीयर हो जाएगा या डॉक हो जाएगा। लेकिन अगर मैं विंडो मेन्यू, कंटेंट ब्राउज़र और कंटेंट ब्राउज़र 1 पे क्लिक करूंगा तो ये डॉकेबल फॉर्मेट में मेरे पास यहाँ पर अपीयर हो जाएगा। सो बेसिकली कंटेंट ब्राउज़र को हम फाइल मैनेजर भी कहते हैं, अनरियल इंजन का फाइल मैनेजर, क्योंकि आपने जो भी ऑब्जेक्ट्स, टेक्सचर्स, मटेरियल्स, मैशेस वो लेके आनी है वो सब आपने अनरियल इंजन के कंटेंट ब्राउज़र में लेके आनी है। तभी से आप अनरियल इंजन के अंदर ये चीज़ें यानी व्यू पोर्ट में इंपोर्ट कर सकते हैं। पहले आप अपने कंटेंट ब्राउज़र में लेके आते हैं, उसके बाद आपने इन एक्टर्स को अपने वर्ल्ड में लेके आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टैब आ रहा है वो है डिटेल वाला टैब। आपने देखा है कि मैं जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये डिटेल वाले टैब में उस ऑब्जेक्ट से मुतालिक इंफॉर्मेशन अपडेट होगी। यानी मैं रिफ्लेक्शन कैप्चर स्फीयर पे क्लिक करूँगा तो ये इंफॉर्मेशन अपडेट होगी। प्लेयर स्टार्ट कंट्रोलर पे क्लिक करूँगा तो इससे मुतालिक सारी इंफॉर्मेशन अपडेट होगी। यानी डिटेल वाला टैब आपको मेनली उस ऑब्जेक्ट के मुताबिक उस ऑब्जेक्ट के मुतालिक इंफॉर्मेशन देता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इस ऑब्जेक्ट की लोकेशन क्या है, यानी वर्ल्ड में ये किस जगह पर पड़ा हुआ है, उसकी रोटेशन क्या है, और स्टैटिक है, मूवेबल है, और आइदर उसके ऊपर मटेरियल कौन सा लगा हुआ है जो कि ये है, और इसके अलावा हाइड, अनहाइड और काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो उसके मुतालिक शो होती हैं। लाइट्स मैंने सेलेक्ट की हैं तो लाइट की कैटेगरी कौन सी है, स्टैटिक है, मोबिलिटी है या स्टेशनरी है।
ये लाइट की स्टेट मोबिलिटी काफ़ी इम्पोर्टेंट या ज़रूरी चीज़ है। जैसा कि मैंने आपको बताया था लास्ट एपिसोड में कि अनरियल इंजन का दो डिफरेंट लाइटिंग सिस्टम होते हैं, एक लूमेन और एक बेक्ड लाइटिंग। तो जब भी आपने लूमेन इस्तेमाल करना है तो आपने अपनी लाइटिंग को, जितनी भी लाइट्स हैं आपकी, आपने उन सबको मूवेबल पे रख लेना है। अदरवाइज़ आपके पास एक बेक्ड लाइटिंग का मैसेज अपीयर हो जाएगा। और रिफ्लेक्शन कैप्चर स्पीयर को मैं डिलीट कर देता हूँ। बेक्ड लाइटिंग का एक मैसेज अपीयर हो जाएगा जो कि बड़ा अनोइंग सा होता है अगर आप लूमेन इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप बेक्ड लाइटिंग इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये आपको एक्सपीरियंस के साथ कुछ आइडिया होगा कि आपने इस लाइट को स्टेशनरी या स्टैटिक, इन दोनों में से किसी एक टाइप में रखना है। मोस्टली ये लाइट टाइप स्टैटिक होती हैं। जैसे आपने देखा मैंने उसको स्टैटिक पे किया तो लाइटिंग नीड्स टू बी रीबिल्ड, ये मैसेज अपीयर होना शुरू हो गया। इसका मतलब ये है कि मैं बेक्ड लाइटिंग वाला मेथड कर रहा हूँ और ये ऑब्जेक्ट की लाइटिंग दोबारा बेक करनी पड़ेगी। सीपीयू और जीपीयू दोनों तरह से आप बेक कर सकते हैं, लेकिन सीपीयू वाला मेथड काफ़ी ओल्ड हो चुका हुआ है। मोस्टली जीपीयू लाइटिंग बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, इस वजह से हम लोग जीपीयू लाइटिंग बेकिंग के लिए जीपीयू ही इस्तेमाल करते हैं। मैं इस लाइटिंग पे जाके मोबाइल करता हूँ ताकि ये मैसेज अपीयर हो जाए। रिमेंबर, लूमेन आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने अपनी तमाम लाइटिंग को, जो भी लाइट्स हैं आपकी, फास्ट स्फीयर है, रेक्टेंगुलर लाइट्स हैं या ये डायरेक्शनल लाइट्स हैं, इन सबको आपने मूवेबल पे कर देना है। बेक्ड लाइटिंग स्टेशनरी, स्टैटिक या स्टेशनरी, इन दोनों में से कोई भी हो सकती है। वर्ल्ड सेटिंग्स और वर्ल्ड आउटलाइनर, लेट्स से मैं विंडो में गया और वर्ल्ड सेटिंग्स पे मैंने क्लिक कर दिया तो ये मेरे पास एक वर्ल्ड सेटिंग्स वाला टैब अपीयर हुआ है जिसमें से हम अपने कुछ गेम मोड्स वगैरह और इस किस्म की चीज़ें ओवरराइड चूज़ कर सकते हैं। मोस्टली जब आप आहिस्ता आहिस्ता लेक्चर या कोर्स क्लास में एडवांस होंगे हम लोग तो हम इसको डिस्कस कर लेंगे, लेकिन मैंने आपको ये टैब बताना था कि ये वर्ल्ड सेटिंग्स वाला भी एक टैब, जो कि इम्पोर्टेंट टैब है, अवेलेबल होता है। नेक्स्ट जो हमारे पास इस वीडियो में चीज़ आ रही है वो है टूल बार। यानी इधर आप सेव, ब्राउज़ कंटेंट और सिलेक्शन मोड्स यानी लैंडस्केप आप चूज़ कर सकते हैं, फॉलिएज, मॉडलिंग टूल्स और सिलेक्शन, ब्रशेस, एनिमेशंस वगैरह, और एक डिफरेंट मेन्यू आप चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपने इस टूल बार में जो हमारे पास चीज़ आती है, जैसे आपने ऑब्जेक्ट कैसे ऐड करना है, तो ये जो प्लस वाला बटन है यानी क्विक ऐड टू प्रोजेक्ट, आपने इस पर क्लिक किया और उसके बाद आपके पास इंपोर्ट कंटेंट, क्विक्सेल ब्रिज, अनरियल मार्केट, कंटेंट ब्राउज़र, बेसिक कोई भी एक्टर, पॉन एक्टर, कैरेक्टर, लाइट्स, शेप्स वगैरह, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। अब आपने इनको ऐड कैसे करना है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोई शेप ऐड करनी है, स्फीयर ऐड करना है, तो मैंने इसे लेफ़्ट माउस बटन दबा के रखना है और मैंने इसे ड्रैग करके, लेफ़्ट माउस बटन ने छोड़ा नहीं है, जहाँ पर भी मैंने रखना मैंने उसको वहाँ पर ऐसे क्लिक करके छोड़ा तो मेरे पास ये स्फीयर यहाँ पर ऐड हो गया। अब मुझे इस तक जूम करना है तो आइदर मैं राइट माउस बटन दबा के ऐसे जूम करके जा सकता हूँ इस तक, या मैं एफ़ की प्रेस करूँगा तो मैं इस तक फोकस करके भी जा सकता हूँ। और आपने देखा है कि मैंने अपनी नेविगेशन से इस ऑब्जेक्ट तक जूम इन कर लिया हुआ। ये हमारे पास फर्स्ट टूल बार यानी ऊपर जो इंटरफेस की टूल बार है ये आ गई। इसके बाद हमारे पास इसमें लेवल्स, ब्लूप्रिंट आ रहा है। ब्लूप्रिंट बेसिकली अनरियल इंजन की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। फिर हम लेवल सीक्वेंस ऐड कर सकते हैं और लेट्स से हम इस गेम को प्ले कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, और एफ़ की मैंने दोबारा प्रेस की है।
और कुछ प्लेटफॉर्म रिलेटेड चीज़ें जो कि जिस वक्त हम इस प्रोजेक्ट को बिल्ड करते हैं कि लेट्स से हमने एंड्रॉयड, आईओएस, मैक वगैरह, और बाकी ये कुछ डिफरेंट वीडियो से रिलेटेड चीज़ें आ रही हैं, पिक्सल स्ट्रीमिंग वगैरह और इस किस्म की चीज़ें। तो ये हमारा अनरियल इंजन का इंटरफेस है, यानी ये मेन हमारा कोर इंटरफेस है। होपफुली आपको अनरियल इंजन को सीखने में और जिस तरह से मैंने बताया आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी और आपको इंटरफेस अच्छा सा आसानी से समझ आ गया होगा। तो आज की क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। लाइक करें और सब्सक्राइब करिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।